क्या हुआ जब सैकड़ों नागों का झुंड अचानक अयोध्या पहुंचा? इन नागों का संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? और सबसे पहले गिद्धों का झुंड अयोध्या में देखा गया, जिन्हें जटायु का वंशज बताया जा रहा है और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में देखे गए, जो कि जामंत का प्रतीक है। लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार देखने के लिए मिल रहा है जो कि अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिरकार राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है और एक के बाद एक नाग अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या में राम मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 22 जनवरी यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है। आखिरकार 22 जनवरी ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जान करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। साथ ही यह भी माना जा रहा है इस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में रामलला सदैव ही मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इन नागों का संबंध प्रभु श्री राम से बताया जा रहा है। प्रभु श्री राम ने रामायण में भी नागों की सहायता की थी। लेकिन इन नागों का प्रभु श्री राम से क्या संबंध है, आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं हम। चौंका देने वाली बात तो यह है, इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्रों में बार बार निकल रहे हैं। इनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग से जोड़ा जा रहा है। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नागों का स्वरूप है। वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिनमें वासुकी और तक्षक नाग समुद्र में निवास करते हैं और शेष नाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में उनसे मिलने के लिए बार बार अयोध्या पहुंच रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है। जब एक शेषनाग को पढ़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा गया, तो वह शेषनाग वापस से अयोध्या धाम में फिर से पाया गया। उसको देख करके वहां पर काम करने वाले कारीगरों को भी कार्य करने में डर लगता है, फिर भी वह प्रभु श्री राम का नाम लेकर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक से क्या संबंध है? इसकी पूरी सच्चाई जान करके आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस पूरी घटना को सृष्टि चक्र के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। सृष्टि चक्र की सच्चाई जान करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रह रहे हैं, वह सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। त्रेता युग में श्री राम जन्म लेते हैं और रामायण करके वापस बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि आप जो इस स्वरूप में जो भी घटनाक्रम कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार से ही आपके साथ पुनः इसी कल्प में आपके ही रूप के साथ फिर से होने वाली है या हो चुकी है। आज हम आपको सृष्टि चक्र की एक ऐसी घटना बताएंगे जिसे सुनने के बाद में आपको भी सृष्टि चक्र पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। इस सृष्टि में केवल 3 विद्वानों को सृष्टि चक्र को देखने की और उनमें जीने की अनुमति
मिली है, जिसमें पहले हैं वासुकी नाग और दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुसुंडी देव। वासुकी और तक्षक नाग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सवाल उठता है काकभुसुंडी देव कौन है और इनको प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी देव ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखे हैं। वह कल्प के अंत तक अपने वास्तविक रूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में एक जन्म के दौरान काकभुसुंडी देव की भगवान बालक राम से मुलाकात हुई। फिर वो खेल रहे थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुसुंडी को प्रभु श्री राम के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी ने उनसे दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास वापस लौट आए। काकभुसुंडी ने प्रभु श्री राम को ना पहचानने की वजह से अपनी क्षमा याचना मांगी। भगवान राम ने दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी ने प्रभु श्री राम से कहा कि वह अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के प्रति हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहता है। काकभुसुंडी के प्रेम और स्नेह से भगवान राम ने प्रसन्न होकर के काकभुसुंडी को आशीर्वाद दिया कि काल उन्हें नहीं मार सकता। जिसके बाद काकभुसुंडी सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ और वह कौए के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है तो वह अयोध्या जाते हैं और प्रभु श्री राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते देखते हैं। ये भी हो सकता है काकभुसुंडी अयोध्या में हाल फिलहाल मौजूद हो और प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देख रहे हों। यानी कि ये तीनों विद्वान अपनी ही मर्जी से किसी भी सृष्टि चक्र में जा सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाना, और वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन अब भी कई लोग होंगे जो कि सृष्टि चक्र को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आपको हम आगे अब एक ऐसी कहानी और ऐसी एक घटना बताने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध रामायण से जुड़ा है। और इसको जान करके आपको वास्तव में विश्वास हो जाएगा कि सृष्टि चक्र भी होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाले इंसानों के रूप में भगवानों का भी एक निश्चित समय है। उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान राम भी इस लोक को छोड़ करके वापस विष्णु लोक गए। भगवान राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रभु श्री राम के पास जा सके। लेकिन जो स्वयं श्री राम ने इसका हल निकाला वह सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान चुके थे कि उनकी मृत्यु का समय हो चुका था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मुझे अपने बैकुंठ सुरंग में जाने का समय हो चुका है। मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से पहले डरते थे, क्योंकि राम के प्रिय और उनके मुख्य गेट के प्रहरी हनुमान से भय लगता था। और यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना बहुत ही जरूरी था। तब प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के एक फर्श के छेद में से गिरा दिया और हनुमान से उसे ढूंढ के लाने को कहा। तब प्रभु श्री राम ने स्वयं के स्वरूप को छोटा करते हुए और भंवरे का आकार बना लिया। केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, एक सुरंग का रास्ता था जो कि सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। तब नागों के राजा वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां पर अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। तब वासुकी ने कहा, आपको यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। और हनुमान सोच में पड़ गए
किस पहाड़ पर प्रभु श्री राम की अंगूठी को कैसे ढूंढ पाऊंगा। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो उनके प्रभु श्री राम की ही थी। और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जब दूसरी अंगूठी उठाई तो वह भी प्रभु श्री राम की ही अंगूठी थी। जितनी सारी अंगूठी उस ढेर में थी वो सब अंगूठियां एक जैसी ही थी। इसका क्या मतलब है? और वो सोच में पड़ गए। वासुकी नाग वाले, जिस संसार में हम रहते हैं वह शुरू भी होता है और प्रलय के साथ समाप्त भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग्म आते हैं और वह समाप्त भी होते हैं। हर सतयुग के अंत में एक बानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अंगूठियों का ढेर है और सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर होता रहा। भविष्य में राम की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश करना और इस अंगूठी के ढेर से कोई भी मतलब नहीं है। यही सृष्टि चक्र का मतलब है। केवल यही मार्ग था हनुमान को समझाने का कि कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता है। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे और संसार नष्ट होगा और हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम जी भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम भी सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके बाद ही अयोध्या का एक एक निवासी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे, पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है अयोध्या में जो भी निवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के अंश थे, जो कि प्रभु श्री राम की लीलाओं को आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल समाप्त हुआ तो वह सभी अपने अपने स्थानों पर वापस लौट गए और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को दोबारा से सजाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुदास में मिलने की कही है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम खम्भों वाले मंदिर अपने पिता पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण कराया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को फिर से रश्मदेव ने बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने एक बार फिर से ईसा पूर्व में उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण दूसरी बार करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदू पक्ष का दावा रहा है बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालाव ने भी अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू होती है। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल शासक बाबर ने उस पवित्र स्थान को तोड़ करके उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है। इसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने आक्रमणकारी बाबर के आने से पहले ही गुरु नानक जी अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन के लिए पहुंचे। गुरु नानक जी 1510 से 1511 के बीच में अयोध्या में आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहास के अनुसार बाबर के कहने पर वहां के एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम मंदिर के निर्माण में एक जबरदस्त मोड़ आया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से पाई गई। यह विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन सरकार ने इस विवाद को एक ढांचा मान करके बंद करवा दिया गया। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और बाकी हिस्सों पर पूजा याचना चलती रही। उसके कुछ समय बाद रामलला एक अस्थायी टेंट में आ गए। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई लोगों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में शामिल ना हुए हों, फिर भी हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं।
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सच्चे सनातनी है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। तो बोलो जय श्री राम।